नमस्ते। तो जी आज एक और कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। ये आधा इंफ्रास्ट्रक्चर आधा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को केटर करता है। कंपनी का नाम है SKF इंडिया। तो जी देखिए, ये वैसे तो स्वीडन का कंपनी है और भारत में काफ़ी अरसों से है। 1923 में ये पहली बार कोलकाता में इसका बेस बना था। और ये जो कंपनी है ये पायोनियर है बॉल बेयरिंग्स बनाने में। तो आपके ऑटोमोबाइल में लगता है, मशीनरी में लगता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में लगता है। जहां पर भी बॉल बेयरिंग की ज़रूरत है वहां पर ये कंपनी का नाम ज़रूर जिक्र इसका कंपनी का नाम जिक्र किया जाता है। तो जी देखिए, ये कंपनी के बारे में क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी जो जोर है, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं या अगर हम न्यूज़ में भी देखते हैं, अभी हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ये सारे सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा बूम दिया जाएगा, इस पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। तो इसके लिए जब मैं छाट रहा था तो ये एक अच्छा कंपनी मिला। हाल ही में इनके जो एमडी है, इंडिया के जो एमडी है, उनका भी एक इंटरव्यू आया था। तो उन्होंने क्या बोला, उनकी क्या राय है, ये भी थोड़ा आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो जी देखिए, काफ़ी बड़ा कंपनी है ये, या बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप है करीब 8,600 करोड़ के आसपास। और ये डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है। तो 7.62% के डिविडेंड्स ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। और इनका जो पियोट्रोस्की स्कोर है वो 6 है। तो पियोट्रोस्की स्कोर एक मेजरिंग स्केल है जिससे कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसे उसे गिना जाता है, इफ आई मे से। और 0 to 9 के बीच का ये स्कोर होता है और जितना ज़्यादा स्कोर है उतना बेहतर है। तो ये कंपनी का वो जो स्कोर है वो 6 है, तो विच इज़ डेफिनेटली ऑन दी हायर साइड। तो बात करते हैं ये कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि क्या प्रॉफिट हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेंथ्स, थोड़े वीकनेसेस और इनके एमडी ने क्या कहा था हाल ही में। तो जी देखिए, इनके फाइनेंशियल्स अगर हम देखेंगे तो मार्च में इनका प्रॉफिट था 75 करोड़। 2020 की बात है ये। जून में कुछ भी नहीं था। तो अगर मैं काफ़ी इनके वेबसाइट पे भी गया चेक करने के लिए, जून में कुछ प्रॉफिट्स वगैरह इन्होंने नहीं बताया है। और सितंबर में 65 करोड़ का प्रॉफिट है। तो मार्च में 75 था, जून में कुछ नहीं था, सितंबर में 65 हो गया। तो डाउनवर्ड रेशियो है। बट बिकॉज ये कोविड का टाइम था, जिस वजह से हम ज़्यादा कुछ ये कंपनी को बोल नहीं सकते, इनफैक्ट किसी भी कंपनी को नहीं बोल सकते। बट यहाँ से ये डेफिनेटली एक ऊपर का रफ्तार लेगा। तो जी देखिए, इसमें हमें क्यों निवेश करना चाहिए या ये क्यों एक अच्छा कंपनी हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो में, इससे कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, ये एक जीरो डेट कंपनी है। बहुत कम हमें ऐसे कंपनीज मिलते हैं जहां पर उनके जीरो डेट होते हैं। एक और हाल ही में जो IRFC भी निकला था वो भी जीरो डेट कंपनी था। हालांकि थोड़ा लो ओपन हुआ है, कोई बात नहीं। बट दिस इज ऑल्सो अनदर कंपनी जिसका जीरो डेट है, इसका जीरो प्रोमोटर लेज है और ये काफ़ी हाई डिविडेंड्स भी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। जैसे जस्ट हमने बात किया 7.42, मेरे ख्याल मैंने 62 बोला रहेगा, माफ़ी चाहता हूँ, 7.42%। तो ये है कंपनी के स्ट्रेंथ्स। एक दो वीकनेसेस भी है, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जी देखिए, जो डिक्लाइन आया है प्रॉफिट में, जैसे हमने बात किया, मार्च में 75 करोड़ था, सितंबर में 65 करोड़ हो गया। तो 5% का थोड़ा डाउनहिल है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर। बट ठीक है, अगर हम लास्ट ईयर को निकाल के अगर 2017, 18, 19 अगर हम ऐसे कंपेयर करते हैं तो ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और एक और चीज़, ये कंपनी पिछले साल ज़्यादा कैश नहीं जनरेट कर पा रही है। तो अगर लिक्विडिटी जो एक बहुत अहम चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए, तो फिलहाल ये जनरेट नहीं कर पा रही है कैश। बट आई एम श्योर ये अभी आने वाला जो साल है, या ये 2021 का अभी मंडे को जब बजट निकलेगा उसके बाद डेफिनेटली काफ़ी रिफॉर्म्स के थ्रू ये कैश फ्लो भी यहाँ पर अच्छे से बढ़ जाएगा। तो जी देखिए, जो पब्लिक के पास फिलहाल 12.79% के होल्डिंग्स है और 52.58%, ऑलमोस्ट 53% का जो स्टेक्स है वो इनके प्रोमोटर्स के पास है। तो हम और आपके लिए भी एक बहुत अच्छा, आई वुड से एक बहुत अच्छा स्कोप है
कि हम बस आग बंद करके पैसे डाल दें। हालांकि मैं कह नहीं रहा हूँ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर्स ने भी डेफिनेटली अपना और बेहतर तरीके से रिसर्च वगैरह करके इसमें इन्वेस्टेड है। तो मोर देन हाफ प्रोमोटर्स के पास है, मात्र 12 या 13% ले लेते हम और आपके पास है, तो एक अच्छा संकेत है इसमें निवेश करने का। तो जी अब बात करते हैं इनके सीईओ का क्या, बेगे पार्डन, इनके एमडी का क्या कहना है। तो इनके एमडी का नाम है मनीष भटनागर, जो इंडिया के एमडी है। और इनसे भी अभी यही पूछा था कि अब बजट निकल रहा है, सबके मन में वही है, बजट से क्या मिलेगा, बजट से क्या हमारी आशा है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बात किया है। इनका ध्यान है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो स्क्रैपेज होने वाले हैं, जो गाड़ियों का जो स्क्रैपेज होने वाला है, इसके तरफ इनका काफ़ी ध्यान है। बिकॉज अगर गाड़ियाँ स्क्रैप होगी, विच मीन्स हमें और आपको एक नया गाड़ी खरीदना पड़ेगा। गाड़ी खरीदना है मतलब मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना है तो डेफिनेटली उसमें बॉल बेरिंग्स वगैरह लगेंगे, सेल ऊपर आएगा। हाल ही में अभी एक न्यूज़ निकला था, मेरे ख्याल से एक दिन पहले की बात है, कि फिलहाल ये सिर्फ गवर्नमेंट व्हीकल्स और मेरे ख्याल कमर्शियल व्हीकल्स को लागू हो रहा है, प्राइवेट व्हीकल्स को अभी नहीं है ये फेज में। बट ये मानना है कि आगे चल के ये प्राइवेट व्हीकल्स पे भी लागू होगा, बिकॉज जितना पुराना है उतना कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रिलीज करेगा, एनवायरनमेंट के लिए उतना ही हानिकारक है, वगैरह वगैरह। तो ये इनका एक सबसे बड़ा आई वुड से ध्यान है इस तरफ, इस बजट से। और अगर ये पॉलिसी डे 1 से अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये कंपनी का जो शेयर है वो ऊपर बढ़ सकता है। एक और चीज़, फिर इनसे ये भी पूछा गया था कि आप रॉ मटेरियल्स वगैरह कहाँ से लेते हो, वगैरह वगैरह। तो अभी देखिए इनका 2 इंडस्ट्री है, एक ऑटोमोबाइल है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑटोमोबाइल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 95% के जो रॉ मटेरियल्स बनता है, जो यूज करते हैं ये बॉल बेरिंग बनाने में, वो सब लोकल है। तो जिससे अगर हमारे आसपास जो स्टील के सेक्टर के जो कंपनीज है, जो आयरन ओर सेक्टर के जो कंपनीज है, उनको भी एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है, या मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि 95% लोकल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका जो लोकल सप्लायर्स है वो सिर्फ 35% है, और अगले 2-3 साल में इनका विजन है 35 से डबल करके 70% करने का। जी देखिए, इनका इनका ये भी मानना है, और लेकिन वो हम इनसे अग्री भी कर सकते हैं, चाइना ने इतना मजबूत पकड़ बना के रखी है सदियों से, पिछले आई वुड से 10, 15, 20 सालों से चाइना एक ऐसा एक मेजर एक्सपोर्टर है। हमें आत्मनिर्भर बनना है, जो अच्छी बात है, बट वो हम रातों रात नहीं बन सकते, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। तो इसलिए इन्होंने भी 35% का 70% करने का इनका प्लान है, बट इसके लिए इन्हें 2 से 3 साल चाहिए इसके लिए। थोड़ी और अच्छी खबर है एसके इंडिया के लिए, एसकेएफ इंडिया के लिए, देखिए इनका जो ऑर्डर्स आते हैं इनको, जो बॉल बेरिंग्स वगैरह या इनके जो प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। इतना ज़्यादा हुआ है कि इन्हें काफ़ी सारे ऑर्डर्स टर्न डाउन करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो 6 प्लांट्स हैं, और इनके प्लांट्स हैं पुणे में, बैंगलोर में, हरिद्वार में, तो इनके सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स 24/7 काम कर रहा है। और इनका डिस्कशन चल रहा है, कई सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्हें और कुछ ना कुछ तो 2 से 3 प्लांट्स और डालने हैं, इन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बढ़ाना है, और इसका रिजल्ट 2 से 3 महीने में आने वाला है। तो चलिए, अगर हम 6 महीना भी पकड़ के चलते हैं, तो फिर जून भी अगर हम लेकर चलते हैं, तो डेफिनेटली डिमांड है, ये सप्लाई करेंगे, पैसे अंदर आएंगे, शेयर प्राइस डेफिनेटली ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जी देखिए, आज की तारीख में जो इसका शेयर प्राइस है वो है 1750 रुपीज़। इसका जो हाईएस्ट शेयर प्राइस था वो था 2238 रुपीज़, जो था 17 जनवरी 2020 को। तो ये 2200 तक जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये गया भी था। और अगर इस बार बजट के बाद अगर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स फोकस्ड है इंफ्रा और ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी पे, डेफिनेटली ये 2200 भी क्रॉस कर सकता है। तो जी देखिए, ऑल इन ऑल एक पॉजिटिव कंपनी है, एक पॉजिटिव कंपनी है हमारे पोर्टफोलियो के लिए। बट हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे मत ले,
बिकॉज जब इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आएंगे, जब वहाँ से जब इनको रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा, तब जाकर इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो आई वुड से 9 महीने 12 महीने तक हमें इसे डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए, और कंपनी में क्षमता है कि हमें ये प्रॉफिट्स निकाल कर दे। तो जी, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद है। कुछ लिंक्स मैंने हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, एक बार आप खुद रिसर्च करें और फिर आप इसमें निवेश करें। धन्यवाद, नमस्ते।